क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत है? देखिए ऐसा है, जो बहुत संतों के मुख से भी सुने होंगे, बात स्पष्ट है कि आपका प्रश्न यही है कि मूर्ति पूजा करना उचित है कि अनुचित है। हाँ। तो पहले ये हम जान ले कि मूर्ति है क्या। अगर आप विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो जो हमारा शरीर है ये भी मूर्ति ही कहा जाता है, ये भी मिट्टी से बना हुआ है। आज जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है मूर्ति, वो भी मिट्टी से ही बना हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमें जिंदा जो मूर्ति है उसकी पूजा करना चाहिए, उससे सार्थक है, ठीक। लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ जो निर्मित जो मूर्ति है वो निषेध माना गया। हाँ, लेकिन हर एक युग का अलग अलग विधि विधान है, तौर तरीका है। जैसे सतयुग में सत्य बोलने से, ठीक। आपके द्वापर में मूर्ति पूजा था, जिसमें श्री रामचंद्र जी को और जितने भी महापुरुष हुए सबको देखे होंगे मूर्ति पूजा करते हुए, शिवलिंग की पूजा करते हुए सब। तो उसमें आपका मूर्ति पूजा था। त्रेता युग में, द्वापर में तीर्थ स्थान इत्यादि का महत्व है। और कलयुग में क्या है? केवल नाम, केवल नाम आपके स्मरण मात्र से, सतगुरु के सेवा से, संतों की सेवा से आपका भवसागर से पार होंगे। लेकिन इसमें ये है ना कि हम लोग जो पुराणों में, कथाओं में जब सुनते हैं, जब पुराणों को जब पढ़ते हैं, जब जैसे रामचरित काव्य है उसको जब हम अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस है, जो रामायण काव्य है रामचरितमानस है, जब उसको हम अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा है भैया यहाँ तो श्री रामचंद्र जी ने मूर्ति का पूजा की, और वो कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए। लेकिन भूल जाते हैं कि जो रामायण है वो हमारा वो आपका त्रेता युग का है। अब त्रेता युग में मूर्ति पूजा का ही विधि विधान है। लेकिन ये तो कलयुग चल रहा है ना, जिसके राज्य में है तो उसके अंतर्गत आपको रहना होगा, जो राजा है उसकी तो बात तो मानना है ना। तो कलयुग में तो महत्व आपका मूर्ति पूजा का नहीं है, स्नान का नहीं है, व्रत का नहीं है, आपका तीर्थ का नहीं है। इसीलिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप व्रत और न पूजा। एक कलयुग में आपको जोग जप व्रत यज्ञ सब करने से कुछ नहीं होगा, तो होगा कैसे कल्याण? तो उन्होंने आगे बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमन सुमन तो यह पारा। कलयुग में केवल आपके नाम स्मरण मात्र से होगा। अब सवाल पैदा होता है कि वो नाम कौन सा होगा, क्योंकि रामचरितमानस में बताया गया कि वो नाम से ही आपका कल्याण होगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नहीं बताया कि कौन सा नाम। अब कभी पंथ वाले के पास जाएंगे कहें कभी नाम आधारा, राम वाले के जाएंगे राम नाम आधारा, अर्थात जिसके पास जाएंगे उसी का आधार बताता है। लेकिन इसका हुआ नहीं। तो कलयुग में किसका? तो कलयुग में आपका भविष्य पुराण उठा कर देखेंगे तो उसमें आपको प्रमाण मिलेगा कि श्री विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कंठ कल्कि अवतार कलयुग के 28वें कलयुग चौथे चरण में होगा। तो उनके नाम के ही एक सहारा है, और उनके सहारे से ही आपका कल्याण होने वाला है। इसलिए मूर्ति पूजा कलयुग में निषेध है, गलत है। इसी तरीके से गलत है क्योंकि कलयुग में मूर्ति पूजा नहीं कहा। जिंदा जो मूर्ति है उसकी तो पूजा, उसकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजन की सेवा करना, जो भी संत महात्मा है उनकी सेवा, तो एक प्रकार देखा जाए तो भी तो मूर्ति ही है, मूर्ति ही भगवान का बनाया हुआ हम परमात्मा बनाया हुआ मूर्ति है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन एक आपका गरुड़ पुराण भी प्रमाण मिलता है कि न काष्ठते देव भाव, न पसार, न मृत्यु सच भाव ही विद्युत देव भाव ही किन कारण। परमात्मा भाव में है, न काष्ठ में, न नकड़ी में, न पसार, न पसार में, न मिट्टी से बना हुआ मूर्ति में परमात्मा विद्यमान नहीं है। ये आपका गरुड़ पुराण मना करता है, ठीक। और यहाँ कबीरदास की भी वाणी कहते हैं कि पाथर पूजे हरि में मिले तो मैं पूजू पहाड़। ऐसे तो बहुत संत हुए जो कलयुग में उन्होंने बताया। तो एक दो झूठ नहीं, मतलब कि सारा झूठ तो कोई होगा नहीं। अगर कोई मूर्ति पूजा करता भी है तो इसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें भ्रम बस और देखी लोकाचार्य में एक कर रहे हैं, और जिसकी जैसी आस्था है, श्रद्धा है, वो करें, वो करते हैं। लेकिन जो इतने लोग करते हैं ये हमारे मत से और शास्त्र के अनुकूल देखा जाए तो गलत है। और उनमें भी दोष नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो विद्वान है वो भी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भैया सत्य है।